अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कुछ प्रपोजल नहीं नहीं बता दो कोई, क्योंकि तुम ही नहीं आओगे तो फिर वो क्लास का मतलब ही रहेगा ना, मेरा भी तो मोटिवेशन जरूरी है ना। नहीं तो कल शाम तक आ जाओगे ना, शाम वाली क्लास में? अच्छा अच्छा, उसको ऑनलाइन अटेंड करोगे, अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो कल हम लोग ऑफ रख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर अपन इसको ऑफ रख लेंगे, है ना? ठीक। हाँ वो मैं समझ गया, वो गाड़ी में ट्रेवल। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन में कल मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी थी, है ना? डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर मैंने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको समझाया था, है ना? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन था, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन था। सब कुछ वहां पर मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, लेकिन वहां पर कंटिन्यूस सिग्नल नहीं था कि कैरियर का, वहां पर कैरियर हमारा पल्स फॉर्म में था। इट्स कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन, इट्स कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन। अब यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि सपोज मान लो कि ये है 0 से टी ऑफ एम, या 0 से ये मान लो T1 है ना? और ये है मेरा मैसेज सिग्नल एमटी, ठीक है। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो इस बैंड में रखी हुई है, इंफॉर्मेशन इस बैंड में रखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको सैंपल करना चाह रहा हूं, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं? सैंपल करना चाह रहा हूं। तो सैंपल करने के लिए मुझे एक, यहां पर मान लीजिए कि इसका मैसेज का जो टाइम है जहां पर ये स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो टाइम है कितना? T1, है ना? T1, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि इस मैसेज को हमें सैंपल करना है, इस मैसेज को हमें क्या सैंपल करना है? सैंपल करना है तो मैसेज की इंफॉर्मेशन के लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैसेज की इंफॉर्मेशन लूज नहीं होनी चाहिए। तो हम जब इसका सैंपलिंग करते हैं, तो सैंपलिंग का मतलब ये है कि इसको किस स्पीड से मतलब काट रहे हैं हम लोग, किस स्पीड से काट रहे हैं, तो वो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने बोल दिया कि सैंपलिंग इंटरवल, जो सैंपलिंग इंटरवल है वो है टी ऑफ एस, वो है टी ऑफ एस, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये है टाइम T1, इस मैसेज की सैंपलिंग करनी है हमें टीएस के रिस्पेक्ट में, है ना, सैंपलिंग इंटरवल के रिस्पेक्ट में। तो सैंपलिंग थ्योरम ये बोलती है कि फर्स्ट थिंग तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है, f इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। 1/फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड, ठीक है। तो सैंपलिंग थ्योरम इतना बोलती है कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। मतलब जो सैंपलिंग रेट है ना, जो सैंपलिंग रेट है वो एटलीस्ट 2 FM के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तब हमारा मैसेज पूरा का पूरा मतलब रिकवर कर पाएगा, अदरवाइज मैसेज हमारे के लॉस हो जाएगा।
मैसेज हमारा यदि ये जरा भी छोटा रह गया तो हमारा मैसेज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफएस का सैंपलिंग रेट है और एफएम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अब मैं यहां पे बहुत अच्छे से बता देता हूं कि ये जो मैसेज की फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, एफएम है। तो आपने सैंपलिंग जो रेट है ना वो इस एफएम से भी 2 टाइम्स लिया है। इसका मतलब अब इसके बाद सैंपलिंग होगी तो दूसरा मैसेज आ जाएगा, इसके बाद मैसेज वो होगी सैंपलिंग तो क्या दूसरा मैसेज आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफएम तो ये है ही और ये क्या हो गया 2 टाइम्स एफएम। इसका मतलब इतना सैंपलिंग रेट से ज्यादा लेंगे तो हमारा मैसेज पूरा का पूरा मतलब क्या कर जाएगा, ऊपर क्या कर जाएगा। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि क्या मतलब कि सैंपलिंग रेट होती है, तो सैंपलिंग रेट है एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। और जब हमारा मल्टीटोन सिग्नल होगा तो मल्टीटोन सिग्नल में कई सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाले मैसेज होंगे, कराया था, कई सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाले मैसेज होंगे। तो उनमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होगा ना हमें उसको पिक करना है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी मैक्सिमम हुआ तो मिनिमम तो ऑटोमेटिकली उसमें आ गए। ठीक है, मिनिमम तो उसमें ऑटोमेटिकली आ गए, तो इसको नोट कर लो, है ना, एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। ठीक है, तो यहां पर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं इसी चीज को, तो ऐसे ले लीजिए कि ये मैसेज सिग्नल है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में 0 से एफएम, है ना, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आ गया ये है मैसेज सिग्नल। और आपको मैंने बताया था कि कैरियर सिग्नल मेरा पल्स के फॉर्म में होगा, पल्स के फॉर्म में होगा, तो एक पल्स मैंने ये दे दी इंपल्स पल्स, दूसरी पल्स मैंने ये दे दी, तीसरी पल्स मैंने ये दे दी, चौथी पल्स मैंने ये दे दी। ये 0 है, ये टीएस है, ये 2 TS है, ये 3 TS है, डॉट 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 इधर भी आएगी। माइनस का टीएस, माइनस का 2 TS। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टीएस हो गया नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस टी इज इक्वल टू क्या होता है, सी टी इंटू एम टी, सी टी इंटू एम टी होता है, सी टी इंटू एम टी। तो एस ऑफ ओमेगा, एस ऑफ ओमेगा यदि मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन लिखूं तो क्या हो जाएगा, सी ऑफ ओमेगा इंटू मैसेज सिग्नल।
ठीक है, अब देख रहे हो कि ये तो सिंपल पल्स है, ये तो सिंपल पल्स है, तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा तो टीएस इक्वल टू क्या होता है, 1/fs, 1/fs है ना, क्या सैंपलिंग रेट। तो ये जो है, क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा, देखते चलना गौर से, ये एफएम इस पल्स पर आया तो कितना हो जाएगा, 0 से, यस और नो। अब ये दूसरी पल्स आ गई, तो दूसरी पल्स आ गई तो स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग होगी एफएम से, और ये क्या हो जाएगा, एफएस प्लस एफएम। आ रही बात समझ में, इसको क्या लिखूं, एफएस प्लस एफएम, मानते हो। इसी तरह पीछे आ जाओ, ये माइनस का एफएस है, तो जब ये इस पर मतलब कि सैंपल्ड होगी तो इसमें ऐड कर दूं, ये इसमें ऐड करूंगा तो इनिशियल पॉइंट तो 0 है, लेकिन पीछे आना है कितना, माइनस का एफएस, तो एफएस माइनस एफएम नहीं कर दूं, सही चल रहा है। अब इसकी सैंपलिंग की मैंने, 2ts आ गया, क्या, नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या है कि एक्चुअली हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब मैसेज की बैंडविड्थ तो एफएम ही रहेगी ना, मैसेज की बैंडविड्थ तो एफएम है, केवल ये माइनस एक्सिस पर आ गया तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो ये चलता रहेगा इस तरह से ही, सॉरी इधर तो माइनस एफएम आएगा, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट तो माइनस एफएम आएगा, उसके बाद आएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैसेज मैंने पल्स पे शिफ्ट कर दिया, पल्स पर, पल्स पर चला गया तो कुछ नहीं है, बस इसी में कंपोनेंट ऐड करते चले जाओ, ये जो क्या सैंपलिंग जो इंटरवल है या क्या रेट है क्या फ्रीक्वेंसी, उसी को ऐड करते चले जाओ, उसी को ऐड करता चला गया मैं। ठीक है, अब इस पे कुछ केस स्टडी बनती है, इस पर कुछ केस स्टडी बनती है, और केस स्टडी क्या बनती है वो, इधर देखो, फर्स्ट केस, यदि fs इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fm हो, तो जो मैसेज रिकवर होगा उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, यदि fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm हो तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उसमें fm होगा, उसमें 3fm होगा, उसमें 5fm होगा, 7fm होगा, डॉट 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 nfm होगा, और यहां पर n क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड, ठीक है, यदि fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm है तो, सेकंड इसको नोट कर लो,
ठीक है। और यदि इसके अलावा यदि fs की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fm से ज्यादा हो तो फिर क्या क्या प्रेजेंट होगा? फिर होगा fs माइनस fm, फिर fm, fs प्लस fm, थ्राइस ऑफ fm। ठीक है। यदि fs की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fm से ज्यादा है तो कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? fs माइनस fm, fm, fs प्लस fm, 3fm। ठीक। और सिमिलरली मतलब कहने का मतलब ये हो गया, यदि fs की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fm के बराबर है तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ fms प्रेजेंट होंगे, ऑड नंबर ऑफ fs 1 3 5 7 है ना कि 9 डॉट डॉट डॉट। और यदि fs की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fm से ज्यादा है या फिर कम है तो फिर कंपोनेंट में fs माइनस fm भी पॉसिबल हो सकता है, fs प्लस fm भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। बाद बाकी fm 3fm ये तो ऊपर वाले चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो एक क्या क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से चीजें और जल्दी क्लियर होंगी। सेम ही है, सेम ही है। एक क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट्स, ये नोट कर लिया? क्वेश्चन है, इफ मैसेज सिग्नल है ना mt इज इक्वल टू 3 sin 2 pi 10 to the power 3t and ct is equal to 4 cos 4 pi 10 to the power 6t। if st is equal to ct into mt, चल रहा है ना पहले वाला ही? if st is equal to ct into mt and output is passed a low pass filter with cutoff frequency 1010 kilohertz। okay, cutoff frequency 1010 kilohertz। what is the frequency present at output side? what is the frequency present at output side? बताइए। यहां पर मैसेज फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? यहां पर मैसेज फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज दी है। सही लिखा है मैंने? है ना? मैसेज ही तो है ये। सही है, मैसेज फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, है ना? ये 4 पाई नहीं है, ये 2 पाई ही है। 4 पाई नहीं है, 2 पाई है। ठीक है, मैसेज फ्रीक्वेंसी दी है 1 किलोहर्ट्ज। अब यहां से कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1000 किलोहर्ट्ज नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना?
1000 किलो हर्ट्ज आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि हम CT इंटू एम करेंगे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FC प्लस माइनस FM मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताया था CT इंटू एम करेंगे तो साइन ए कॉस ए, एक बार फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी एक बार फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैंने बताया था FC प्लस माइनस FM होगा ही नहीं होगा? FC प्लस माइनस FM होगा तो FC कितना है 1000 प्लस माइनस 1, इसका मतलब 1000 1 किलो हर्ट्ज और 999 किलो हर्ट्ज होगा। यहां पर लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितने कितने आ रहे हैं 1001 किलो हर्ट्ज और 990 किलो हर्ट्ज आ रहे हैं। ये दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं। लो पास फिल्टर क्या इनको पास कर देगा? बिल्कुल कर देगा, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो 1010 से तो कम ही है ना, दोनों कम है, तो 999 किलो हर्ट्ज भी पास हो गई और 1001 किलो हर्ट्ज भी। ये आ गया हमारा आंसर। इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब है ना कि सैंपलिंग पर एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, हो गया, चले हटा दूं इसे। एग्जैक्टली यदि लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी 1010 थी, यदि हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मान लो 1050 वाला होता और 999 वाला होता, तो 1050 को तो ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा ना, क्योंकि ये तो क्या लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। और 999 वाला 1010 से क्या है, कम है, उसको पास कर देगा। बताया था लो पास फिल्टर में थे ना प्रेजेंट, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ऑल पास। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था सैंपलिंग थ्योरम। क्या पढ़ी थी आपने, Fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Fm, पढ़ी थी। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट। मतलब जो आपका सैंपलिंग रेट है ना, जो आपका सैंपलिंग रेट है इज ऑल्सो कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट। तो नाइक्विस्ट रेट बोलो, सैंपलिंग रेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हटा दूं से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बताते चलना। इफ मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू 4 cos 2 pi 10 to the power 3t, इफ मैसेज सिग्नल 4 cos 2 pi 10 to the power 3t, तो इसका नेक्विस्ट रेट क्या होगा? इसका नेक्विस्ट रेट क्या होगा?
क्या होता है नेक्यू स्टेट? एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम होता है। यहां पर आपका मैसेज सिग्नल में एफएम कितना दिया हुआ है? 10⁻³ दिया हुआ है। डबल कर दूं? इसका मतलब एफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 × 10⁻³ बोलो हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। तो अब बताना कौन बताएगा? कितना फास्ट बताएगा? क्वेश्चन है इस मैसेज का नेक्यू स्टेट क्या होगा? इस मैसेज का नेक्यू स्टेट क्या होगा? डन करो जरा से। करो जरा। डन हो गया? कितना आ गया?
यहां पर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है? ये 10⁻³ है। यहां कितना है? 2 इंटू 10⁻³ है। और यहां पर कितना है? 0.5 इंटू 10⁻³ आ रहा है ना? ये तो निकाल लोगे ना? तो ओमेगा टी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ओमेगा में से आपको क्या निकालना है? केवल और केवल एफ निकालना है, 2πf। तो 2πf तो 2 जो बच रहा है, और यहां पर 2πf इज इक्वल टू है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10/5 5 इंटू 10⁻³। इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है, 5 इंटू 10⁻³ तो ये जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एफ मैक्स कितना है? 5 इंटू 10⁻³। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम, है ना, मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो यहां पर एफ एस इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इज विल कॉल्ड 10 किलो हर्ट्ज। करेक्ट और नॉट? आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ का शॉर्टकट सिखाता हूं, कि नाइक्विस्ट रेट कैसे निकालते हो। यदि मान के चलो किसी ने मैसेज सिग्नल तुम्हें दे दिया 4 cos स्क्वायर 2π10⁻³ दे दिया, ठीक है, उसका नाइक्विस्ट रेट पूछा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, यहां पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, वो कितना है? 10⁻³। लेकिन जितनी भी पावर लगी होगी ना, उस पावर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये स्क्वायर वाला कहां चला जाएगा? 2 में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना हो गया? जस्ट 2 टाइम्स हो गया। तो यहां पर पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर n हो, तो वो मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी? यहां हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि mt की पावर n, एग्जैक्टली जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हम लोग यूज करते हैं ना, बिल्कुल सिमिलरली है। तो मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि इस मैसेज का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट fm है, तो mt की पावर n का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बताओ। n इंटू एफ एम। वेरी गुड। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रख लो कि जब भी हम किसी मैसेज के सिग्नल को पावर के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो वो जो पावर है ना, वो उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट करेगी एज इट इज। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कर दिया? दिख रहा है सामने? और जब तुम्हें ये पता चल गया, तो फिर मैटर इसमें है क्या? कुछ इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो एफ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻²। बोलो हाँ या ना, आ जाएगा ना? इसको नोट कर लो। ठीक है,
हो गया। अच्छा, अब और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो यदि मेरा मैसेज इस तरह से होता, यदि मेरा मैसेज इस तरह से होता है mt इक्वल टू 4 cos 2 pi 10 to the power 3t इंटू साइन 6 pi 10 to the power 3t। ठीक है, सपोज मेरा मैसेज इस तरह से होता और फिर मैं आपसे नेक्स्ट डेट पूछता, आप किस तरह से बताते, किस तरह से बताते? फर्स्ट थिंग, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो भी है मुझे नहीं पता, अब की बार ये एडिशन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें इस पे ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें तो क्या बताया गया है, एडिशन के फॉर्म में बताया गया, तो हम एडिशन के फॉर्म पर लेकर जाएंगे तब जाके उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल वे में बता रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम इधर लिख लो cos ओमेगा 1t इंटू साइन ओमेगा 2t। यदि कोई भी सिग्नल इस तरह से लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो 2 sin a cos b या 2 cos a sin b या 2 cos a cos b 2 sin a sin b से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब इस समय हमारा फोकस इस पे नहीं है कि वो टर्म cos के टर्म में होगा या फिर मतलब sin के टर्म में होगा। हमारा इससे जो मतलब है कि जो भी होगा एक बार प्लस होगा, बोलो हाँ या ना, और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। यस और नो? होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो हमें तो नाइक्रोस्टेट में किसकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट है ना। तो जब दो चीजें ऐड होंगी तब मैक्सिमम मिलेगा, जब हमारी दो चीजें क्या सब्ट्रैक्ट होंगी तब हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो इनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला तो नहीं है ना। इनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है, और दोनों कंपोनेंट हमारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं शॉर्टकट पे आ जाता हूं फटाफट फास्ट मोड में कि हमें नाइक्रोस्टेट पूछ रहा है, हमें नाइक्रोस्टेट पूछ रहा है, तो इस वाले में फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 10 टू दी पावर 3। बोलो हाँ या ना, यस और नो, दी है। सेकेंड वाले में F2 कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। बोलो यस और नो, क्लियर है। तो जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा कुछ वो इस तरह से बनेगा, जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट है क्या, मतलब नाइक्रोस्टेट निकालने में fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fmax, ट्वाइस ऑफ fmax। तो मुझे जल्दी से बताओ कि यहां से जो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन में f1 प्लस f2 होगा और f1 माइनस f2 होगा। बोलो हाँ या ना। 10 टू दी पावर 3, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, दोनों को ऐड कर दूं, क्या हो गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, और यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर। क्लियर है। तो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि f1 प्लस f2 ही ज्यादा होगा f1 माइनस f2 के रिस्पेक्ट में। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये नहीं हो गया। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो हो गया, तो सैंपलिंग रेट या नाइक्रोस्टेट fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fmax। कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3। दैट मीन्स fs का शुड बी 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन नाइक्रोस्टेट पे पूछा जाता है और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैसेज सिग्नल देंगे, उसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो आप अपने दिमाग में ये इस चीज को बिठा लो कि जो नाइक्रोस्टेट होता है वो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। क्लियर। देन उसके बाद जो है कि बात है कि यदि आपका मैसेज मल्टीटोन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, कई सारे मैसेज उसमें मर्ज हो रहे हैं, तो उन मैसेजेस में से हम हर एक की मैसेज फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और उन मैसेज फ्रीक्वेंसी में से जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा हम उसको पिक कर लेंगे। क्योंकि यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से भी हम ज्यादा रखते हैं सैंपलिंग रेट, तो मिनिमम वाले तो अपने आप के रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। और 2-3 तरह से मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि कब कब फ्रीक्वेंसी किस किस फॉर्म में स्प्लिट होगी।
डन, ठीक है। क्या नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि यहां तो मैंने सीधे सीधे लिया है, जबकि एक्चुअल में तो ये शायद 2 साइन ए कॉस बी का बनेगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होगा ना। ये तो मैंने आपको चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए कि मैटर साइन से नहीं कर रहा, मैटर कॉस से नहीं कर रहा, और मैटर साइन कन्वेंशन से नहीं कर रहा। मैटर किससे कर रहा है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चले आगे, हटा दू इसे। चलो, इसके बाद लिख लेना फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना, एफडीएम, है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें लिखना एफडीएम यूज्ड FDM used for analog signal, and TDM use both analog and digital signal, both analog and digital signal, ठीक है। इन टेलीफोन जो पहले आते थे कि फोन, जो इसमें कि नंबर हम लोग प्रेस करते थे ना, इन टेलीफोन यूज एफडीएम, इन टेलीफोन यूज एफडीएम, इन टेलीफोन यूज एफडीएम। तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी बता रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है और एक के टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा, आपने सेमेस्टर में डेटा कम्युनिकेशन यानी कि सीएस का सब्जेक्ट है ना, कंप्यूटर साइंस का, वहां देखा होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो जैसे बीएसएनएल के ऑफिस जाओगे आप, बीएसएनएल के ऑफिस जाओगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लगे हुए हैं। तो आपने अपने घर में जो भी के लैंडलाइन कनेक्शन ले रखा है, उसका जो भी नंबर है, उस नंबर को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, आपको उस सिटी का कोड लगाना पड़ेगा। जो भी सिटी में आप बिलोंग कर रहे हो उस सिटी का कोड लगाना होगा। तो वो जो सिटी का कोड है ना, वो पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एफडीएम होता है ना, ये आपके एनालॉग सिग्नल में यूज होता है, एनालॉग में। तो जब हम लोग लैंडलाइन की बात करते थे ना, तब एफडीएम की बात होती थी, लेकिन अब हम लोग स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ का डिजिटल कम्युनिकेशन में जा चुके हैं हम लोग। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में एफडीएम यूज नहीं होता, वहां क्या होता है? टीडीएम, है ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो ये पूछता है कि एफडीएम कहां यूज होता है, कहां क्या टीडीएम यूज होता है। तो आपने लिख लिया, क्या लिखा था जो, मतलब क्या लिखा? इन टेलीफोन यूज्ड इन एफडीएम, है ना। यहां पर कुछ बैंड हैं, उनको लिख लीजिए, वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं। बेसिक ग्रुप, इनको इसी नाम से बोला जाता है, बेसिक ग्रुप। तो बेसिक ग्रुप में 60 टू 60 हर्ट्ज, 60 किलो हर्ट्ज से 108 किलो हर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम होता है। फिर है सुपर ग्रुप,
इसमें है 360 से 552 किलोहर्ट्ज। इसके बाद है मास्टर ग्रुप। तो बेसिक ग्रुप में 12 चैनल होते हैं, 12 चैनल्स। सुपर ग्रुप में भी 12 चैनल होते हैं, और मास्टर ग्रुप के अंदर 10 सुपर ग्रुप होते हैं, 10 सुपर ग्रुप और 50 बेसिक ग्रुप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है, केवल ग्रुप को याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, हटा दूं इसे। इसके नेक्स्ट वन है, वो है डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। वो है कि डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। इसमें मैं इन दिस मॉड्यूलेशन सिग्नल is in form signal is in form which is discrete in time, which is discrete in time and amplitude and it transmit as a series of coded pulses is known as digital modulation, is known as digital modulation। is known as digital modulation। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कल हमने देखा था पल्स मॉड्यूलेशन में मैसेज हमारा कुछ इस तरह से था, लेकिन डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, मैसेज को तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने टाइम को भी डिस्क्रीट कर दिया और इसी के साथ में एम्पलीट्यूड को भी हमने क्या मतलब कर दिया, यहां पे फिक्स कर दिया।
is called a digital pulse modulation. Is called digital pulse modulation. Is called digital pulse modulation. ठीक है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज रहेगा, लेकिन वो भी डिस्क्रीट कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। पहले वो वेरी कर रहा था ना मैसेज सिग्नल में, हमने उसको फिक्स कर दिया कि इतना ही रहेगा। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह फिक्स कर दी, तीसरी इंफॉर्मेशन तीसरी जगह, मतलब हमने डिस्क्रीट कर दिया हर एक को और पल्स के फॉर्म में दे दिया। इसके नेक्स्ट वन है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद पीएएम डिमॉड्यूलेटर। पीएएम डिमॉड्यूलेटर, कल मॉड्यूलेशन देखा था, आज डिमॉड्यूलेशन। पीएएम डिमॉड्यूलेशन। तो इसमें लिखना इन केस ऑफ नेचुरल सैंपलिंग, इन केस ऑफ नेचुरल सैंपलिंग। यहां पे दो तरह से कर रहे हैं हम लोग सैंपलिंग, एक है नेचुरल सैंपलिंग, है ना। तो ये लिखा रहे हैं इन केस ऑफ नेचुरल सैंपलिंग वी कैन यूज ए लो पास फिल्टर, वी विल यूज ए लो पास फिल्टर, वी विल यूज ए लो पास फिल्टर। ठीक है, तो नेचुरल सैंपलिंग के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, लो पास फिल्टर। इस नेचुरल सैंपलिंग के बाद दूसरा जो था वो था फ्लैट टॉप सैंपलिंग। फ्लैट टॉप सैंपलिंग, तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में जो हमें सिग्नल रिकवर हो रहे हैं कुछ इस तरह से हो रहे हैं। मैसेज जो रिकवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 0 FM FS माइनस FM FS प्लस FM वेयर FS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो यहां लिखना था फ्लैट टॉप सैंपलिंग हैज, फ्लैट टॉप सैंपलिंग हैज some type of distortion, some type of distortion, and it is multiplied by, and it is multiplied by sync function, sync function. So in case of flat top sampling, so in case of flat top sampling, flat top sampling, high frequency component are attenuated, high
frequency component are attenuated, and this circuit is known as aperture effect, and this is known as देखिएगा, and this is known as aperture effect. High frequency component are attenuated, and this is known as aperture effect. दिस इज नोन एज अपर्चर इफेक्ट। मतलब यदि आप हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हो ना, जब इस वाले मेथड में, फ्लैट टॉप सैंपल में, तो आपके कुछ मैसेज मतलब कि डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, और वो जो मैसेज डिस्टॉर्टेड हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपर्चर इफेक्ट बोल रहे हैं। तो हमें तो मैसेज पूरा रिकवर करना है, चाहे फ्रिक्वेंसी लो हो, चाहे फ्रिक्वेंसी मीडियम हो, चाहे फ्रिक्वेंसी हायर हो। तो अब इसको पूरा रिकवर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वलाइजर लगाना होगा हमें, इक्वलाइजर। तो इसमें आगे लिखना, सो टू रिमूव अपर्चर इफेक्ट, to remove aperture effect, we have to use a equalizer. We have to use equalizer which has a transfer function, x upon sin x. तो कल हमारा फ्लैट टॉप सैंपलिंग में लास्ट में मल्टीप्लिकेशन हुआ था sin x अपॉन x से। तो उस sin x अपॉन x के कारण ही हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पे क्या हो रहा है, हमारा मैसेज मतलब डिस्टॉर्टेड हो रहा है, और उस मैसेज को डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हमने क्या किया, इक्वलाइजर लगा दिया। इसका मतलब जब हम रिसीवर एंड पर पहुंचेंगे तो रिसीवर एंड पर इस टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो sin x अपॉन x था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इक्वलाइजर। ठीक है, चलिए एक नोट लिख लो, एक नोट है, इफ इंक्रीज द पल्स विड्थ, एक नोट लिख लीजिए, इफ इंक्रीज द पल्स विड्थ, if increase the pulse width in flat top sampling, leads to attenuation, of high frequency, ठीक है। तो यदि आप पल्स विड्थ इंक्रीज कर दोगे फ्लैट टॉप सैंपलिंग के अंदर, तो पल्स विड्थ इंक्रीज करते ही आप यदि हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते हैं तो लास्ट में सिग्नल आपका मतलब डिस्टॉर्टेड होगा, इसका मतलब लीड कर रहा है डिस्टॉर्शन को। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन, ए 10 किलोहर्ट्ज सिग्नल, a 10 kilohertz signal is flat top sample at rate of 1800 sample per second,
sample per second, and samples are applied to a ideal rectangular low pass filter, to a ideal low pass filter with cutoff frequency 110 hertz, then output of filter contain ठीक है। तो ये बताओ मुझे कि क्या ये आपका सैंपलिंग रेट है ना, 1800 सैंपल पर सेकंड सैंपल रेट है, और ये है आपका सिग्नल। इसका मतलब क्या मैं इसको एफएम बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या एफएस जो है लेस देन ट्वाइस ऑफ एफएम है? एफएस कितना है आपका? 1800, जबकि ट्वाइस ऑफ एम कितना है? सही लिखा है मैंने, है ना? ठीक है, तो याद करो एफएस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफएम या एफएस ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते थे? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट कौन कौन से होते थे? एक तो एफएम होता था, एक क्या होता था? एफएस माइनस एफएम होता था, होते थे। ठीक है, तो एफएम कितना है आपका? 10 किलो हर्ट्ज। एफएस माइनस एफएम कितना है? ये डेटा थोड़ा गलत है क्या? ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको भी जो किलो में लिख लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये? 1.8 है ना? सही लिखा है? हाँ, सैंपल पर हर्ट्ज, तो फिर वो उसके सेकंड में ही पहुंच गया ना क्या? नहीं, इसके सैंपल पर सेकंड था ना। एफएस जो है 1/t होता है ना, तो ये तो सेकंड की यूनिट है। कितना सैंपल कर दिया इसने? सैंपल पर सेकंड। ठीक है ना? अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कौन कौन से होंगे कंपोनेंट प्रेजेंट। एक तो एफएम होगा, एक एफएस माइनस एफएम होगा। तो एफएस माइनस एफएम कितना हो गया? एफएस माइनस एफएम, एफएस माइनस एफएम कितना हो गया? एक्चुअली ये जो है ना, ये 10 किलो हर्ट्ज नहीं है, ये है 1000 हर्ट्ज। उसको सही कर लेना, 1 किलो हर्ट्ज है वो। इसको ऐसे लिखो, हम भी मतलब में लगे हुए, इसको ऐसे लिखो जरा, ऊपर सही कर लेना उसको। मैसेज सिग्नल 1 किलो हर्ट्ज है, ना कि 10 किलो हर्ट्ज है ना? और ये 1800 सैंपल पर सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ, 1800 सही लिखा हुआ है ये, यहां पे 2000 कर लो। 2000 ज्यादा होता है 1800 से। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? ये कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब एफएम कितना हो गया? 1000 हो गया। एफएम 1000 हो गया। एफएस माइनस एफएम कितना हो गया? 800 हो गया। एफएस माइनस एफएम कितना हो गया? 800 हो गया। ठीक है, आपका एफएस प्लस एफएम भी तो होता है। एफएस प्लस एफएम कितना होगा? 1800 प्लस 1000, 2800 नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो यहां पर कि ये है आपका मैसेज, ये है आपका जीरो, ये एफएम हो गया, ये एफएस माइनस एफएम हो गया, ये एफएस प्लस एफएम हो गया। इस तरह से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलते चले जाते हैं हमें, ठीक है। तो अब जरा यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखना कि एफएम तक तो ठीक है, एफएस माइनस एफएम भी ठीक है और एफएस प्लस एफएम भी ठीक है, लेकिन आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी लगा रखी है, 1100 हर्ट्ज लगा रखी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1100 हर्ट्ज लगा रखी है, इसका मतलब ऊपर वाले तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन कौन से बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो इसमें कि ये 0 है, ये 1000 है और ये कितना है 800। ये कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे दोनों, लेकिन आप देख रहे हो कि फ्लैट टॉप सैंपलिंग आप कर रहे हो तो इतना डेटा ओवरलैप नहीं हो गया। आ रही बात समझ मेरी? नहीं नहीं नहीं, वो इसी तरह से आते हैं सीक्वेंस में। डेटा ये जो है ये ओवरलैप नहीं हो गया। इसको ऐसे समझो कि ये मेरा मैसेज है, ये मेरा मैसेज है। यदि मैं सैंपलिंग इस तरह से कर रहा हूं कि ये मैसेज के बाद ये वाला मैसेज आए तो पूरा मैसेज दिख रहा है सामने से, तुम्हें दिख रहा है। लेकिन मैंने सैंपलिंग रेट इस तरह से ले रखी है कि मैसेज तो आया, दूसरा मैसेज भी आया, लेकिन दोनों क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। अब तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन कुछ लूज नहीं दिख रही, इंफॉर्मेशन का मतलब लॉस नहीं हो गया। कितनी इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया, ये सामने जो दिख रही है वो इंफॉर्मेशन लॉस हो गया ना। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम तो होगा, एफएस माइनस एफएम नहीं होगा। अब कौन सा होगा, अब यहां पर कौन सा होगा, ये तो होगा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लास्ट। उसके बाद तो सारा डिस्टॉर्टेड हो चुका है। इसको बोलते हैं एफएस बाई टू, इसको बोलते हैं एफएस बाई टू। तो एफएस कितना है तुम्हारा 1800, तो कितना हो जाएगा 900 हर्ट्ज। इसका मतलब इसमें एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और आएगा जो कि क्या होगा 900 हर्ट्ज। और 800 हर्ट्ज क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, ये इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, 1000 हर्ट्ज एंड 900 हर्ट्ज। और रीजन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यहां पे लिख लेना ड्यू टू फ्लैट टॉप सैंपलिंग, ड्यू टू फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तुम सही बोल रहे थे, ये वाला कंपोनेंट एफएस माइनस एफएम पहले आएगा। एक सेकंड रुक जाना जरा, नहीं नहीं नहीं, एफएस माइनस एफएम एफएम, ठीक है। तो एफएस माइनस एफएम हमें पहले मिल गया, कितना था ये 800, ये हमें पहले मिल गया। हाँ सही बोल रहे थे, क्योंकि वो और ये शायद 1000 है ना। ये एफएस बाई टू है, डिस्टॉर्टेड तो अब भी हो रहा है, जो डिस्टॉर्टेड तो अब भी हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 800 और 900 प्रेजेंट होगा। भाई अब भी तो हो रहा है, एग्जैक्टली exactly. तो कौन कौन सी प्रेजेंट है, तो आप यहां पे अच्छे से लिख लो, एक तो एफ एस माइनस एफ एम दिख रहा है और एक एफ एस बाई टू दिख रहा है। देखो ऐसा है, ऐसे समझ लो तुम इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं। ये समझ लो कि ये है 0, है ना, ये है मैसेज। ये मैसेज मेरा पूरा नहीं आएगा तो मैं इसको क्या मानूंगा, डिस्टॉर्टेड हो चुका है। तो ये मैसेज आया, लेकिन जिस स्पीड से आ रहा है ना, सेम इसी कलर का मार्कर एक और मान लेना, सेम यही मैसेज इतनी स्पीड से आ रहा है कि फर्स्ट टाइम आया और सेकंड टाइम ये आया।
समझ पा रहे हो? सेकंड टाइम ये आया, सेकंड टाइम ये आया तो सामने से देखने पे तुम्हारी कितनी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो गई, इतनी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो गई। ठीक है, लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा क्या कि जो मैसेज आपके पास पहले आ चुका है, जो मैसेज पहले आपके पास आ चुका है, उसकी लास्ट इंफॉर्मेशन तो अभी आ ही नहीं पाई, तब तक दूसरा मैसेज आ गया। बात समझ रहे हो ना? मतलब मैं इतना तेज बोलना स्टार्ट कर लूं कि आप मेरी बात को सुन ही ना पाओ, उससे पहले मैं नया सेंटेंस बोल दूं, तो डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा? यदि मैं इतना तेज बोलना स्टार्ट कर दूं कि आप जो सुनने की जो कैपेसिटी है उससे डबल स्पीड से मैं बोलना स्टार्ट कर दूं, तो डिस्टॉर्शन होगा। तो हो क्या रहा है कि जब मैंने सेंटेंस शुरू में बोला वो तो आपने सुन लिया, लेकिन लास्ट के सेंटेंस को जब तक आप सुन रहे थे ना, तब तक तो मैंने क्या नया सेंटेंस बोल दिया, तब तक तो मैंने क्या नया सेंटेंस बोल दिया। इसका मतलब जो पुराना वाला सेंटेंस का लास्ट स्टेटमेंट था वो तो लॉस ही हो चुका ना, आपको तब तक नए स्टेटमेंट की नई कहानी सुनाई दी। तो ये चीज यहां पर हो रही है कि फर्स्ट मैसेज आया, फर्स्ट मैसेज को हम जब तक देख पाते तब तक सेकंड मैसेज आ गया, तो तब तक सेकंड मैसेज आ गया तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, सेकंड मैसेज की इनिशियल कंपोनेंट दिखेगा ना, ये तो दिख ही नहीं पाएगा, तो हमने एफ एस माइनस एफ एम ले लिया। और चूंकि वो ओवरलैप हो चुका है, ओवरलैप किस पॉइंट पे हुआ है, एफ एस बाई टू पर, तो हमें लास्ट में वो दिखेगा। तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग के अंदर ये क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर डेटा का लॉस हो जाता है ना, डिस्टॉर्शन हो जाता है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं अगेन कर रहा हूं, हटा दूं में से, इसी क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को फिर से लिख लो दोबारा, लेकिन अब की बार हम लोग फ्लैट टॉप सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं, अब क्या हम लोग कर रहे हैं आइडियल सैंपलिंग। अब की बार हम लोग फ्लैट टॉप सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडियली सैंपल्ड। है ना, आइडियली सैंपल कर रहे हैं तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो आइडियली सैंपल आपने किया था, तो आइडियली सैंपल्ड में मैसेज ये आएगा, दूसरा मैसेज कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा एफ एस माइनस एफ एम और एफ एस प्लस, होगा ना? ठीक है, तो याद रखना आपसे वो सैंपलिंग किस तरह से करा रहे हैं, आइडियल सैंपल करा रहे हैं तो इस तरह से होगा, और यदि यही फ्लैट टॉप हो जाएगा तो ये कंपोनेंट इसके अंदर क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, हो गया काम खत्म। ये एफ एम कितना है, 1000, एफ एस माइनस एफ एम कितना हो गया, 800, एफ एस प्लस एफ एम कितना हो गया, 2800। लेकिन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1100 किलोहर्ट्ज, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1100 किलोहर्ट्ज दी है, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये तो पास कर ही नहीं पाएगा। पास कौन कौन से होंगे, एफ एम और एफ एस माइनस एफ एम। तो देखा आपने कि फ्लैट टॉप सैंपल यूज करते ही हमारा डेटा लॉस हो रहा था, और हमने भी अपना आइडियल सैंपल यूज कर लिया तो क्या हो रहा है। डन।
हटा दो इसे। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। ए 1 किलोहर्ट्ज साइनसोइडल सिग्नल, a 1 kilohertz sinusoidal signal, a 1 kilohertz sinusoidal signal is ideally sampled, is ideally sampled, is ideally sampled 1500 सैंपल पर सेकेंड, is ideally sample 1500 सैंपल पर सेकेंड and sampled signal, and sampled signal is passed through a low pass filter, passed through a low pass filter with cutoff frequency 800 hertz, with cutoff frequency 800 hertz. Find the output frequency component. Find the output frequency components are present. हो गया? तो आपका कैसा सैंपल, किस तरह की सैंपलिंग करा रहे हैं ये लोग? ये लोग करा रहे हैं आइडियली सैंपल। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? एफएम होगा, एफएस माइनस एफएम होगा, एफएस प्लस एफएम होगा। बोलो हाँ या ना? होगा। एफएम कितना दिया हुआ है? 1000। एफएस कितना दिया हुआ है? 1500 माइनस 1000, 1500 प्लस 1000। सही लिखा हुआ है सब कुछ? ठीक है। तो ये हो गया 1000, ये हो गया 500, ये हो गया 2500। अब इनको मिलेगा एक लो पास फिल्टर, मिलेगा लो पास फिल्टर। उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 800 हर्ट्ज। तो 800 हर्ट्ज में से कौन कौन से पास हो जाएंगे? जो इससे नीचे वाले होंगे। तो 1000 तो ऊपर जा रहा है, 2500 भी ऊपर जा रहा है। पास कुल कौन सा होगा? बात समझ में आई ना? ठीक है। डन। एक क्वेश्चन और लिखिए। बता दूं उसे? क्वेश्चन है, इस सिग्नल कंटेनिंग, is signal containing only two frequency component, is signal containing only two frequency component, two frequency component 3 kilohertz and 6 kilohertz, 3 kilohertz and 6 kilohertz, 3 kilohertz and 6 kilohertz is sampled, is is ideally sampled, is
ideally sampled at a rate of is ideally sampled at a rate of 8 kilohertz 8 kilohertz 8 kilohertz and pass through a low pass filter with cutoff frequency a low pass filter with cutoff frequency 8 kilohertz. The cutoff frequency 8 kilohertz. Find the frequency component at output side. Find the frequency component at the output side. बताइए. दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, दो अलग अलग मैसेज है, दोनों के लिए तुम्हें उस पर एनालिसिस करनी होगी. यहां पर दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. यहां पर FM1 कितना है 3 किलोहर्ट्ज और FM2 इक्वल टू कितना है 6 किलोहर्ट्ज और FS कितना है आपका 8 किलोहर्ट्ज, FC कितना है आपका 8 किलोहर्ट्ज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको पूछना है. कैसे करोगे, स्टार्ट करें. आपने साफ साफ बोला है आइडियली सैंपल्ड है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, FM, फिर FS माइनस FM और FS प्लस FM. चलो मैंने FM1 के लिए ट्राई किया, कितना है 3 किलोहर्ट्ज. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 3 किलोहर्ट्ज आ जाएगा. FS माइनस FM 3 माइनस 8 कितना हो गया 5 किलोहर्ट्ज आ जाएगा. FS प्लस FM मतलब 8 और 3 11 किलोहर्ट्ज आ जाएगा. आ जाएगा, सही है ना. फिर मैंने FM2 के लिए ट्राई किया, FM2 कितना है मेरा 6 किलोहर्ट्ज, तो यहां पर 6 किलोहर्ट्ज आ जाएगा. FS माइनस FM 2 किलोहर्ट्ज आ जाएगा और FS प्लस FM आ जाएगा 14 किलोहर्ट्ज आ जाएगा. ठीक है, अब आपने इनको आपने लो पास फिल्टर से पास कर दिया. लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी चूज की है 8 किलोहर्ट्ज. इसका मतलब ये लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा. 8 किलोहर्ट्ज से जितनी लो फ्रीक्वेंसी है उनको पास कर देगा. तो 8 किलोहर्ट्ज से क्या 3 किलोहर्ट्ज कम नहीं है, 5 किलोहर्ट्ज कम नहीं है, 6 कम नहीं है, 2 कम नहीं है. तो क्या लिख दूं मैं यहां पर रिसीवर आउटपुट साइड पर 3 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज और लास्ट में 6 किलोहर्ट्ज. ना 3 किलोहर्ट्ज आ गई, 2 किलोहर्ट्ज आ गई, 5 किलोहर्ट्ज आ गई और 6 किलोहर्ट्ज आ गई. ठीक है, हटा दूं इसे. ठीक है,
क्लियर कर दूं? तो याद रखना कि कैसी सैंपलिंग करा रहे हैं, फ्लैट टॉप सैंपलिंग करा रहे हैं तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, और यदि आइडियल सैंपलिंग करा रहे हैं तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वहां पर ऑब्जेक्टिव में ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई एक या कोई दो प्रेजेंट होंगे एबीसीडी बना करके, तो जो भी आपको दिख रहा है वो आप टिक कर दोगे, है ना। तो आपको मैं एक क्या शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन। तो जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है लो पास फिल्टर की, तो इससे नीचे वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक या दो ऑप्शन तो ऐसे दिए ही दिए होंगे जिसमें कि 8 किलोहर्ट्ज से ऊपर के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दिए होंगे, तो वो तो आप शुरू में कैंसिल आउट कर दोगे, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, इससे नीचे वाले ही तो होंगे। अब नीचे वाले में आप देख लोगे कौन से दिए आपको। क्लियर है ना? क्या इसमें फ्लैट टॉप सैंपलिंग करते तो देखना पड़ता है कि कौन कौन से मैसेज हमारे डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं, वो हम देख कैसे पाएंगे उसके आने के बाद। मतलब जैसे कि ये वैल्यूज लिखी हुई ना 2 3 5, तो 2 के बाद 3, तो जो आपका मैसेज की बैंडविड्थ कितनी है, एफएम है, तो एफएम बैंडविड्थ के बाद ही दूसरा मैसेज आना चाहिए। तो सपोज यदि वो 3 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ है एफएम, तो 3 किलो हर्ट्ज के बाद आना चाहिए ना कंपोनेंट। अब यदि वो कंपोनेंट ही 2 किलो हर्ट्ज पे आ गया, तो 2 से 3 के बीच में क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड नहीं हो गया? 2 से 3 के बीच में डिस्टॉर्टेड हो गया ना। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद नेक्स्ट वन है, वो है बैंड पास सैंपलिंग। या चलो एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन है इफ एमटी, इफ इसी में के थ्योरी बताऊंगा तो मैं, इफ एमटी है ना मैसेज सिग्नल, इफ एमटी इज इक्वल टू 10 cos 200 pi t cos 8000 pi t, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ मैसेज सिग्नल, तो यहां पे दो चीजें पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एफएस, व्हाट इज द एफएस फॉर लो पास सैंपलिंग थ्योरम। और सेकेंड टाइम मैं अगेन पूछ रहा हूं एफएस फॉर बैंड पास सैंपलिंग थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग सुन रहे हैं बैंड पास सैंपलिंग थ्योरम, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। तो पहले आप इससे तो निकालिए लो, ऊपर वाला तो आपको पता ही है लो पास सैंपलिंग थ्योरम। नहीं वही चीज लगेगी, देखो इधर देखो, नहीं तो बताया था ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको एडिशन में कन्वर्ट करोगे ना आप, वो तो बताया ही था मैंने। इधर देखो एम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 2 कॉस ए कॉस बी से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आती है? मैंने ऊपर जो कॉस ए कॉस बी लिखे थे उसको कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो ये तुम्हें बात समझ में आती है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से मैं एफ यदि निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 2 पाई से भाग दे दूं? 2 पाई से भाग दूंगा तो पाई तो ठीक है, 2 से भाग दिया तो ये 10,000 लिखा हुआ है। 10,000 का मतलब क्या ये 5,000 नहीं हो गया? मानते हो? ठीक है। इसको मैं देखूं फ्रीक्वेंसी को तो क्या ये 3,000 नहीं हो गया? ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इससे कम है या नहीं है? तो इन पूरे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है तुम्हें? 5 किलो हर्ट्ज। तो हमसे पहले क्या पूछा गया है? लो पास सैंपलिंग थ्योरम पूछी गई है, उससे एफएस पूछा गया। एफएस इज इक्वल टू क्या होता है? एफएस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। तो एफएस इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज। इसको नोट कर लो। सही है, कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो नाइक्विस्ट रेट निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को लेकर निकाल रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं लो पास सैंपलिंग थ्योरम, है ना। चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड वन, वो है बैंड पास सैंपलिंग थ्योरम। इधर देखो जरा, बैंड पास सैंपलिंग थ्योरम। तो क्या सभी स्टूडेंट को याद है बैंड पास कैसा होता था? ऐसा होता था बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल ऐसा होता था। इसका मतलब बैंड पास सिग्नल में, इसको मैं बैंड पास फिल्टर बोल सकता हूं। तो बैंड पास फिल्टर में दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे, एक तो था लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और एक था अपर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। बोलो हाँ या ना, यस और नो। मतलब इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को तो ये पास कर देगा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से नीचे की फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देगा। मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको पास कर देगा, अदरवाइज सबको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। इस कॉल्ड ए बैंड पास फिल्टर। तो अब मैं यहां पर बैंड पास सैंपलिंग थ्योरम यूज कर रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ है बैंड पास सैंपलिंग करनी है, और यदि बैंड पास सैंपलिंग नहीं बोला तो फिर हम नॉर्मल सैंपलिंग करते हैं, वही करेंगे। तो बैंड पास सैंपलिंग में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या ये तुम्हें फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से अपर लग रही है? नहीं लग रही है? अपर है, तो क्या मैं इसको एफ यू लिख दूं? क्या ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से लोअर लग रही है? तो क्या मैं इसको एफ एल लिख दूं? बोलो हाँ या ना। तो क्या कहीं ना कहीं हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे नहीं आ रहे, लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी? तो मैं यहां लिख रहा हूं एफ यू इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज, एफ एल इज इक्वल टू 3 किलो हर्ट्ज। तो एफ डी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूं क्या मैं? जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का, वो डिफरेंस निकाल सकता हूं मैं। वो डिफरेंस कितना आ गया मेरा? 2 किलो हर्ट्ज आ गया। क्लियर है? फिर मैं निकालूंगा के, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं। फिर निकाल दूंगा के, के मतलब क्या? कांस्टेंट है, इधर देख लो, पहले इधर देख लो। के एक कांस्टेंट है, ये होता है एफ यू अपॉन एफ डी। एफ यू कितना है? 5 अपॉन एफ डी कितना है? ये आएगा 2.5। बट के शुड ऑलवेज टेक इंटीजर वैल्यू। जो के है ना,
वो ऑलवेज क्या लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा। इंटीजर आती तो इंटीजर ले ही लेता, इंटीजर नहीं आ रही, नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही, तो भी ये क्या लेगा, इंटीजर लेगा। इंटीजर लेगा, दैट मीन्स, इसको ही बॉक्स में डाल रहा हूं, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। तो लास्ट में जो सैंपलिंग रेट होती है, जो सैंपलिंग रेट होती है वो होती है 2 FU अपॉन k, 2 FU अपॉन k। तो FU क्या है तुम्हारा 5 अपॉन k क्या है तुम्हारा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, इसको भी बॉक्स में डाल लो। तो जो लास्ट में आपका सैंपल रेट आया वो कितना आ गया, 5 kHz। आया समझ में। तो ये आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे कि जब आपको बैंड पास सैंपलिंग करने को बोला गया है, तो एक अपर कट ऑफ, मतलब एक अपर फ्रीक्वेंसी होगी मैसेज में, एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगी मैसेज में, दोनों के डिफरेंस निकालोगे, एक रेशियो निकालोगे जिसको आप क्या बोल रहे हैं के, और के की वैल्यू हमें क्या लेनी है, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू लेनी है। उसके बाद सैंपलिंग रेट, उसके बाद सैंपलिंग रेट होती है 2 FU अपॉन 2 FU अपॉन। डन। हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन करके बताना मुझे इसी पर।
फाइंड द सैंपलिंग रेट, फाइंड द सैंपलिंग रेट। फाइंड द सैंपलिंग रेट। ये बताओ मुझे, क्या ये अपर फ्रीक्वेंसी है? क्या ये लोअर फ्रीक्वेंसी है? बाद बाकी तो पूरा क्या कॉपी पेस्ट हो रहा है? इधर वाले तो कुछ मतलब ही नहीं है, बाद बाकी तो पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है ना। तो एफ यू है, एफ एल है, तो बैंड पास सैंपलिंग लगेगी ही लगेगी, है ना, है ना, बैंड पास सैंपलिंग। तो यहां पर एफ डी कितना आ जाएगा? एफ यू माइनस एफ एल, तो 2 - 1 1 किलो हर्ट्ज। के कितना आ जाएगा? एफ यू अपॉन डी, एफ यू कितना है? 2 अपॉन एफ डी कितना है? 1, और एफ एस कितना आ जाएगा? 2 एफ यू अपॉन के। तो 2 एफ यू कितना है? 2 अपॉन के कितना है? तो सैंपलिंग रेट कितनी आ गई? ठीक है। और इसी क्वेश्चन को यदि वो नॉर्मल सैंपलिंग से पूछता, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना लिखा हुआ है? 2, तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो कितना हो जाता? 4। यदि ये नॉर्मल सैंपलिंग से पूछता, तो वहां हमने क्या सीखा? एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो एफ एस इज इक्वल टू 2 × 2 नहीं हो गया? 4 किलो हर्ट्ज नहीं हो गया? हो गया? चले आगे। ठीक है सभी को? तो बाकी तो पूछेगा कौन सी सैंपलिंग है, किस तरह से है। नहीं नहीं, यदि नॉर्मल देखो, यदि यहां पर बैंड पास सैंपलिंग की बात नहीं करते, तो हम नॉर्मल सैंपलिंग ही करते। नॉर्मल सैंपलिंग क्या बताता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल, उसका क्या करना है? 2 टाइम्स करना है, इज कॉल्ड ए मतलब सैंपल रेट। ठीक है। बैंड पास सिग्नल मतलब कि बैंड पास सैंपलिंग तो आपसे बोलेगा, स्पेशली स्पेशली आपसे बैंड पास सैंपलिंग तो बोलेगा। यहां पर बैंड पास सैंपलिंग क्यों लग रही है? क्योंकि यहां पर दो दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है मैसेज के, एक ये भी है और एक ये भी है। तो दो हैं, तो दो में नॉर्मल सैंपलिंग तो लग ही सकती है मैक्सिमम को लेके, लेकिन बैंड पास भी तो लगा सकते हैं हम लोग। क्लियर है? इसका नेक्स्ट वन है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम। इसमें लिखना इन टीडीएम, तो देखो एफडीएम को केवल हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में, एनालॉग मॉड्यूलेशन में यूज करेंगे, जबकि टीडीएम को हम एनालॉग में भी यूज कर सकते हैं और हम लोग मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो इस समय जो हम डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं ना, वो क्या यूज कर रहे हैं कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहां पर पैकेट्स जो है कि कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, पैकेट्स जो है वो किसके फॉर्म में, मतलब टीडीएम के फॉर्म में है, कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर कई बार आ रहा है मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब समझते हो ना, मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है, मैनी टू वन। तो मैं आपको समझा देता हूं और अच्छे से कि ये लगा हुआ है मक्स। तो यहां पर डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के क्या है, डेटा है। कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट F1 है, कोई F2 है, कोई F3 है, कोई FN है ना। यहां से सिलेक्ट लाइन होंगी और इसमें से कोई एक ट्रांसमिट होगा, कोई एक क्या होगा, यहां से मतलब ट्रांसमिट होगा, वो ट्रांसमिट होके यहां पहुंच जाएगा। तो रिसीवर पर फिर हम डीमक्स लगा देंगे, हम रिसीवर पे क्या लगा देंगे, डीमक्स। तो डीमक्स में अगेन यहां पर सिलेक्ट लाइन लगा करके, तो जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, यहां से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, उस पर एफडीएम की बात करते हैं। लेकिन हम टीडीएम की जब बात करते हैं तो हम लोग मतलब टाइम स्लॉट्स की बात करते हैं। एक टाइम स्लॉट में एक मैसेज, दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरा मैसेज, उसके दूसरे में दूसरा, दूसरे में दूसरा, इस तरह से। ठीक है, तो टीडीएम में थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, नहीं ये नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, ये नहीं लिखना। ये तो केवल मैं समझाया है कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर कैसे हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो जैसे कि आप बिल्कुल बहुत छोटे एग्जांपल से ले लो, बहुत छोटे एग्जांपल से देखो। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं, मैं एक ही पर्सन हूं बोलने वाला, मैं एक ही पर्सन हूं बोलने वाला। मतलब कम्युनिकेशन वन टू मैनी, वन टू मैनी हो रहा है, नहीं हो रहा। जो लोग यहां पर क्लास में बैठे होते, सपोज सारे के सारे स्टूडेंट यहां पर के क्लास में बैठे होते, तो हर एक स्टूडेंट को सेम इंफॉर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती, वन टू मैनी। लेकिन ये जो सामने सिस्टम से जो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, सामने सिस्टम से जो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, सेम वो भी तो सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि मैंने, एक पर्सन ने एक कैमरे को रिकॉर्ड करके दे दिया, और वो जो रिकॉर्डिंग होने के बाद टेलीकास्टिंग हो रही है, टेलीकास्टिंग। तो एक स्टूडेंट किसी एक सिटी में बैठ के मुझे सुन रहा है, उसी समय पर दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरी सिटी में बैठ के सुन रहा है, उसी समय पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इस कॉल उस एंड पर देखोगे तो वो भी तो वन टू मैनी हुआ ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो लोग ऑफलाइन में मुझे सुन रहे हैं उनके लिए फिजिकली मैं मतलब डिमक्स हूं, लेकिन जो ऑनलाइन मोड पे इसके सुन रहे हैं उनके लिए, उनके हाथ में बेशक स्मार्टफोन अलग अलग है, लैपटॉप अलग अलग है, लेकिन जहां से टेलीकास्टिंग हो रही है वो तो सिस्टम एक ही है ना। क्लियर है, इस तरह से काम करता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसको नोट मत करना, नोट ये करना, इन टीडीएम, इन टीडीएम each input message, in TDM each input message signal, each input message signal is first restricted, is first restricted, is first restricted in bandwidth, in bandwidth by passing it, by passing it through a low pass filter, through a low pass filter
and output of low pass filter and output of low pass filter is a applied to commutator to commutator to commutator where each signal is sampled at a Nyquist rate sampled at a Nyquist rate and all messages all messages are are interlocked are interlocked interlocked and combined signal is passed over a channel and combined signal is passed over a channel full stop. At receiver side another commutator is called decommutator is present is present is present to demultiplex to demultiplex the receiver signal ठीक है। ये हो गया जो मैंने यहां पे समझाया ना तुम्हें, ये सारी कहानी वही है कि सुन लो बात को गौर से, कई सारे यहां पे कंपोनेंट्स होंगे, है ना, मैसेज, वो सारे के सारे मैसेज सिग्नल अपने आप को Nyquist रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ एफएम ट्वाइस ऑफ एफएम ट्वाइस ऑफ एफएम ट्वाइस ऑफ एफएम। यहां पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कम्यूटेटर क्या होगा, जो सबसे फास्टेस्ट होगा ना उसकी स्पीड से चल रहा होगा ये। क्यों? क्योंकि यदि ये फास्टेस्ट की स्पीड से चल रहा है तो स्लोएस्ट तो अपने आप आ ही जाएगा इसमें। जब ये मतलब कि रिसीवर साइड पे जाएगा तो इसको मैसेज को मतलब क्या रिसीव कराना होगा, तो मैसेज को रिसीव करा देगा एक एक करके, ठीक है। चलो तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो। ठीक है कि यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, 5 मिनट में मैं 5 मिनट सॉरी क्या लिखा आपने? हाँ चलो वो बना लो। अभी चल रही है, उसको छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो इसको लास्ट में कंप्लीट कर लो। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ कम्यूटेटर
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ कम्यूटेटर इज नोन एज फ्रेम, इज नोन एज फ्रेम, इज नोन एज फ्रेम। आप लोग सुनते हो ना, आजकल काफी ऑनलाइन का जमाना हो गया, तो उसमें सुनते हो कि इतने फ्रेम पर सेकंड की रेट होनी चाहिए, है ना, तब पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी वगैरह वगैरह। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ कम्यूटेटर इज नोन एज फ्रेम लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखना है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन मल्टीप्लेक्सर, ऑन मल्टीप्लेक्सर ऑन मल्टीप्लेक्सर और कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर is known as sample per frame, is known as sample per frame। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ फ्रेम्स कंप्लीटेड in 1 second is known as frame rate, is known as frame rate, is known as frame rate, is known as frame rate। एग्जैक्टली फ्रेम पर सेकंड। हाँ, तो वही मैंने समझाया था ना अभी कि कल मैं और अच्छे से बताऊंगा कि बेसिकली कई सारे आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट आ रहे हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, पूरा कल मैं बताऊंगा अच्छे से। और तो आज क्लास तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क स्टार्ट होगा 5:15 से, और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब ट्रांजिएंट उसको स्टार्ट करूंगा। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऑफलाइन मोड में सुनना चाह रहे थे, है ना, इसके टॉपिक के लिए, तो वो आ सकते हैं, बाद बाकी ऑनलाइन फैसिलिटी तो आपके पास, ठीक है। तो मिलता हूं ब्रेक के बाद, कंटिन्यू।